वैसे तो दाल-बाटी जो है वो राजस्थान की शान मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में भी दाल-बाटी उतनी ही दिल से बनाई और खाई जाती है, साथ ही साथ मेहमानों को भी उतने ही प्रेम से परोसी जाती है। तो आज मैं बना रही हूँ दाल बाफ़ले। बाफ़ले बनाऊँगी मैं मक्के के आटे के, जो कि बहुत ही आसान तरीका है उन्हें बनाना। सबसे पहले क्या, तुअर की दाल ले ली है, मैंने इसे 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया। दाल को भिगो के रखने वाली स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप दाल में से सही पोषण पाना चाहते हैं तो। आप चाहें तो 4 से 5 दाल को मिक्स करके भी दाल-बाटी के लिए दाल बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंगल दाल ली है। अब दाल को साफ पानी से वॉश करने के बाद इसे कुकर में डाल दिया है। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देना है और गैस फ्लेम पर चढ़ा देना है। जब दाल में अच्छे से उबाल आ जाए तो इसका झाग सेपरेट ज़रूर कर दें, क्योंकि ये झाग जो होता है ना हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाता है, जो कि घुटनों के दर्द, कोई भी जॉइंट्स पेन जिससे हो सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 टमाटर ऐड कर दिया, साथ ही आधी प्याज़ ऐड करी है कटी हुई, ऊपर से हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे, इससे दाल का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। और हाँ, अगर बच्चों को दाल खिलानी हो ना तो ये वाली दाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, पर ध्यान रखना दाल को भिगो के रखना बिल्कुल भी ना भूलें, दाल का अगर सही पोषण हमें पाना है। अब मैं साइड में सेक रही हूँ बैंगन के लिए, सॉरी, भरते के लिए बैंगन, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब प्याज़ कट कर लेते हैं, बारीक-बारीक प्याज़ कट कर लेना है। तो यहाँ पर प्याज़ मुझे बहुत ज़्यादा लगने वाली है, 2 प्याज़ मैंने यहाँ बैंगन के भरते के लिए ली थी, 1 प्याज़ मैंने दाल के लिए ली है, क्योंकि दाल में सिंपल सा तड़का लगता है, कोई ज़्यादा हेवी दाल नहीं बनती, बस दाल को उबालने का जो तरीका है ना वो ध्यान रखना होता है। क्योंकि दाल जो बाफ़ले के साथ बनती है ना, वो एकदम घुली हुई दाल नहीं बनती। दाल हमें दिखनी चाहिए, ऐसी दाल बन के तैयार होती है। साथ ही साथ 2 से 3 हरी मिर्च कट कर लेनी है। तो यहाँ पर ना मैं सारी की सारी तैयारियाँ स्टेप बाय स्टेप करती जा रही हूँ, जिससे जो है ना लास्ट में सिर्फ़ थाली परोस के खाना ही बचेगा। क्योंकि दाल-बाफ़ले जब घर में बन जाते हैं ना, तो बिल्कुल भी सब्र नहीं होती, क्योंकि पूरे घर में खुशबू महकने लगती है घी की और साथ ही साथ भरते की। तो ये दाल कुछ इस टाइप से हमें पकाना, 1 से 2 ही सीटी लगानी, इससे ज़्यादा नहीं लगानी। दाल को एकदम घोलना नहीं है, घुली हुई दाल नहीं बनती बाटी या बाफ़ले के लिए। अब लगा लेते हैं दाल में तड़का। तो तेल ले लेना है, जीरा ले लेना है, साथ ही डाल देंगे हरी मिर्च, ऊपर से डाल देंगे एक बारीक कटी हुई प्याज़। प्याज़ को हमें अच्छे से सेक लेना है, तेज़ गैस पर सेकना है प्याज़ को, ताकि फटाफट से ब्राउन हो जाए। अब इसमें हम बेसिक से मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। अपने स्वाद के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर ऐड करें। वैसे जो दाल जो बाफ़ले और बाटी के लिए जो दाल बनती है ना, वो हल्की-सी चटपटी बनती है। ये मसाला हमारा सिक के तैयार हो गया है, इसमें हम दाल ऐड कर देंगे। दाल का ख़ास ध्यान रखना है, दाल पूरी तरह घुलनी नहीं चाहिए, क्योंकि घुली हुई दाल ना सिर्फ़ चावल के साथ बनाई जाती है, बाटी के साथ जो दाल बनाई जाती है ना, वो इस टाइप से दिखनी चाहिए। जैसे दाल हमें दिख रही है ना, इसमें इसी टाइप से। और जो बाफ़ले और बाटी के लिए जो दाल होती है ना, वो एकदम घुली हुई नहीं होती, थोड़ी ऐसी दाल होती है। और हाँ, गाढ़ी दाल होती है, एकदम पतली नहीं, इसलिए पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है। दाल में अच्छा सा उबाल आ गया है, ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे, तो ये हमारी दाल तैयार हो गई है। बाफ और जो भरता है ना, उसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब बनाते हैं बाफले। तो सबसे पहले आटा ले लेना है, 1 कप गेहूँ का आटा ले लिया, आधा कप सूजी लिया है बारीक वाला, और ले लेना है मक्के का आटा 2 कप। इस रेशो में आप मिलाएँगे ना तो बाफले बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाप में पकाने में बिखर गए, वो सिकेंगे कैसे? तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है। इस तरीके से बनाएँगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच मीठा सोडा, हल्दी पाउडर, साथ ही साथ 2 चम्मच अजवाइन ले लेनी है, और शक्कर ज़रूर ऐड करें बाफले अगर बना रहे हैं तो, साथ ही आधा कप दही। इससे बाफले एकदम फूले-फूले बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। और कुछ चीज़ें और होती हैं जो बाफले बनाने में अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया बाफले बन के तैयार होंगे। बाफले एकदम लाइट वेट बनते हैं, हेवी नहीं होते वो वेट में। लाइट वेट बनते हैं। काफ़ी लोग को लगता है कि कितने बड़े-बड़े वाफ़ले हैं, कैसे खाए जाएँगे, बहुत ज़्यादा हेवी होगा, नहीं, लेकिन बिल्कुल भी हेवी नहीं होते हैं। थोड़ा-सा ऑयल डाल के अच्छा सा मौन लगा लेना है, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, बस मुट्ठी बंधने लगे इस टाइप का मौन लगा लेना है, क्योंकि हमने इसमें दही भी ऐड किया है। अब बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा लिमिटेड मात्रा में पानी डालते हुए इसका डो तैयार कर लेना है। ध्यान रखना है आटा बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, इस टाइप का सॉफ्ट और थोड़ा टाइट आटा लगता है। ये देखिए हाथों से ना ये आटा बिल्कुल भी नहीं चिपकता है इस टाइप से। और हाँ, एक ख़ास चीज़ बताऊँगी यहाँ पर मैं आपको, बाफ़ले का आटा या फिर बाटी का आटा जब भी आप लगाएँ तो उसे रेस्ट के लिए बिल्कुल भी ना रखें। जैसे ही आटा लग के तैयार हो, तुरंत उसमें से बाटी और बाफ़ले बनाना स्टार्ट कर दें। ये हलवाइयों वाला सीक्रेट है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हलवाई लोग जब भी बाटी या बाफ़ले के लिए आटा लगाते हैं ना, तो उसे रेस्ट के लिए नहीं रखते। ये हलवाई से पूछ कर मैं आपको बता रही हूँ ये तरीका, क्योंकि हमारे यहाँ ना जो बाफ़ले और बनाए जाते हैं पार्टियों के लिए, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी ना, वहाँ पर भी बाफ़ले बनाए जाते हैं और बहुत ही बढ़िया बनते हैं, साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। और उनका सीक्रेट यही होता है कि इसका आटा ना है वो रेस्ट के लिए नहीं रखा जाता। काफ़ी लोग बोलते हैं कि रेस्ट के लिए रखो, लेकिन अगर रेस्ट के लिए रखेंगे ना तो ये बहुत वेटेड हो जाते हैं, बल्कि बाटी और बाफले होते हैं ना वो बहुत हल्के होते हैं वेट में। तो बस ये देखिए, मैंने इसी तरीके से इसे बनाना बताया। एक रोल बनाना है, इस टाइप से कट कर लेना है, हाथ से बनाने की झंझट नहीं। अब पानी ले लिया मैंने एक भगोनी में, आप चाहे तो स्टीमर है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जुगाड़ वाले तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास स्टीमर नहीं होता है, फिर पूछते हैं कि अब मैंने इसे कैसे बनाए।
छलनी को ऑयल से ग्रीस कर लेना है, इसके ऊपर बाफलों को अच्छे से सेट कर देना। तो मैंने जो है वो क्वांटिटी में थोड़े ज़्यादा बनाए थे, तो मुझे 2 बैच में इनको रखना पड़ा था। तो फर्स्ट बैच के लिए मैं इनको स्टीम होने के लिए रख रही हूँ। बस 10 से 15 मिनट लगते हैं इनको स्टीम होने में, इससे ज़्यादा नहीं लगते। और काफ़ी लोग को लगता है कि बाफ़ले कच्चे रह जाते हैं, तो बाफ़ले कच्चे रहने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये 3 स्टेप में सिकते हैं। पहला ये वेपर में पकते हैं, दूसरा हम इनको गैस पर सेकते हैं ओवन में रख के, थर्ड हम इनको घी में फ्राई करते हैं, तो कच्चे होने का तो कोई सवाल ही नहीं रहता है इनको। अब ये देखिए सेम इसी टाइप से मैं सेकंड बैच के भी कट कर रही हूँ, सिर्फ़ रोल बनाना है और हमें कट कर लेना है। आप चाहे तो जैसे बाटी बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली जो बाफ़ले होते हैं ना, वो क्या है ना साइज़ में इतने बड़े होते हैं कि एक बाफ़ले को आप दोनों हाथों में एक ही बाफ़ले को जो पकड़ के रख पाएँगे, बाफ़ले साइज़ में इतने बड़े होते हैं। ये लास्ट बचा था पार्ट, तो मैंने इसको इस टाइप से बाटी बना दी है। छोटे साइज़ में जो होती है वो बाटी होती है, बाफ़ले हमेशा बड़े साइज़ की होती है। देखिए कितने बढ़िया क्रैक्स आ गए ना, 10 से 15 मिनट लगते हैं एक बैच को सिकने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत ही बढ़िया फूल गए, फूल के डबल हो गए, आपको साइज़ में अंतर दिख रहा होगा। अब मैं इन्हें साइड निकाल लूँगी, ये बिल्कुल भी छलनी से चिपक नहीं रहे हैं देखिए। काफ़ी लोग को प्रॉब्लम आती है कि चिपक जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। जैसे ही वेपर से हटाएँ, थोड़ी देर रुकें, उसके बाद इन्हें निकालना शुरू करें। अब ये मैं सेकंड बैच रख रही हूँ, सेकंड बैच में भी जो बाटी रखी मैं आपको दिखाऊँगी, ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी। बिल्कुल भी डाउट में मत रहिए कि ये खराब हो जाएँगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएँगे तो। इन्हें ढक देंगे हम। वैसे जो बाफ़ले होते हैं ना डायरेक्ट पानी में बॉयल किए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको स्टीम में बना के बता रही हूँ। एक बार और मैंने ये रेसिपी शेयर की थी, तो काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि मक्के के बाफ़ले शेयर करिए, तब से मुझे अब टाइम मिल पाया तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर इनको सेकूँगी ओवन में, तो ओवन की ना मैंने थोड़ा हाइट पर रखा क्योंकि मेरा काँच का चूल्हा है, इस पे डायरेक्ट ओवन को रखने के लिए मना किया जाता है और कोई दुर्घटना हो इससे अच्छा सावधानी रखी जाए, तो मैं इसको इस टाइप से रखती हूँ। अब मैं सारे के सारे जो बाफ़ले हैं उनको मैं गैस पे इस टाइप से रख दूँगी, आप चाहें तो कंडों पर भी सेक सकते हैं, चाहे तो इन्हें तवे पर भी सेक सकते हैं, लोहे के तवे पर, उस पे ढक्कन कुछ ऐसा देखना पड़ेगा जो फिक्स बैठे, उस पे सेक सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास माइक्रोवेव है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी सेक सकते हैं। तो बस ये देखिए, इनको बस थोड़ी-थोड़ी देर में 5-5 मिनट के अंतर से क्या इस टाइप से पलटना पड़ता है, बस यहीं पर थोड़ा-सा टफ हो जाता है, वरना बाफ़ले बनाना बहुत ही ईज़ी है। अब बस देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ सिकते हुए ना इनमें इस टाइप से लाल-लाल चित्ते से बन जाते हैं, यही हमारे बाफ़ले की सिकने की पहचान। ये देखिए बढ़िया से सिक गए, अंदर से एकदम बिखरे-बिखरे बनेंगे, बिल्कुल भी ना ही आपको ऐसा लगेगा कि आटा कच्चा रह गया है या बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, बहुत ही लाइट वेट बन के तैयार होते हैं, बाफ़ले की यही पहचान होती है। बस उसके लिए कुछ स्टेप्स का ध्यान रखिए। आटे को रेस्ट के लिए रखने की गलती बिल्कुल भी मत करिए। किसी ने आपसे कहा भी है ना तो भी मत रखिए। मैं आपसे कह रही हूँ आटे को बिल्कुल भी रेस्ट के लिए नहीं रखा जाता। बिल्कुल हलवाई वाला सीक्रेट बता रही हूँ आपको। अब जैसे-जैसे बाफले सिकते जाते हैं, हम थोड़े-थोड़े निकालते जाते हैं और बाकी को हम अलटते-पलटते सेकते जाते हैं। अब चलते हैं इन्हें घी में फ्राई करने के लिए। बाफले जो है ना वो घी में ही फ्राई किए जाते हैं। जब साइज़ में बड़े बनाए जाते हैं ना, तो एक बाफ़ले में से 4 टुकड़े कट किए जाते हैं, चारों को घी में डिप करके फ्राई किया जाता है। इन्हें घी में ही डीप फ्राई किया जाता है, ऑयल में इनकी वो खुशबू नहीं आ पाती। जैसे ही घर में बाफ़ले बनते हैं ना और बैंगन जब सिकता है भरते के लिए, तो पूरे घर में ना एक अलग ही खुशबू महक जाती है घी की, साथ ही बैंगन के भरते की जो खुशबू होती है ना, वो तो अलग ही होती है, एकदम स्मोकी टेस्ट आता है जब हम बैंगन को ना डायरेक्ट गैस फ्लेम पर सेकते हैं। तो कोई शॉर्टकट तरीका अपना के अगर आप भरता बनाते हैं, तो वो बिल्कुल भी स्वाद नहीं देगा, तब तक आप उसे बिल्कुल देसी तरीके से नहीं बनाएँगे। तो बस ये बाफ़ले निकालते जाते हैं और इन्हें घी में डिप करके फ्राई करते जाते हैं, अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते, बिल्कुल मत डरिए, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं। और ये जो दाल-बाटी और बैंगन के भरते की या दाल बाफ़ले और भरते वाली जो थाली है ना, ये सिर्फ़ थाली नहीं है, ये वो प्यार है जो कि हमें बचपन की याद दिलाता है और जब इसे प्यार से बना के परोसा जाता है ना, तो जो घर के हर सदस्य के चेहरे पे जो मुस्कान होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है। मतलब वो खुशी इसी से आती है, इसके अलावा आप बाहर जाके कोई भी पार्टी करिए, वो आनंद नहीं आएगा जो कि घर में दाल-बाटी या दाल-बाफ़ले भरता बना के खाने में। बिल्कुल अंदर से एकदम खस्ता बने, बिल्कुल बिखरे-बिखरे बाफ़ले बन के तैयार होते हैं। तो आपको ये थाली कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बाय